षष्टिदीपं विधेय अखण्डमण्डलाकारं यं येन चराचरं सर्वदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दक्षिणा गौ माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। हर हर। और मेरे माँ के नाम की ताड़ी वही बजाता है जिनके हाथों में दम होता है। दम लगा कर दस होने के दोबारा
दे तू तू
हमारी
जाजो से जाना अवतार अजमाल जीरा गौरा माता भेड़ा तेरा, अजमाल जीरा गौरा माता भेड़ा तेरा, नागरा के कलरा प्रसाद हेलो तुम्हारो हेलो सोगीरा वापर दे जा और ठिका पता
बोलो तेजा जी महाराज मारो मत को बाता खड़ी रह जाती। गुरु नानक साहेब की, जगदम्बा माता की, करणी माता की, हिंगलाज माता की, हर हर राज राजेश्वरी गौशाला खुली है। हाँ? और माँ भगवती की कृपा की जब से गौशाला खुली तब से रोज बारिश हो रही है। ये गाय माता की कृपा है। माँ हमारी करणी माता गौ माता के लिए ही अवतार लेती है, जिन्होंने 10,000 बीघा जमीन गौ माता के लिए, वहाँ कौन सी जगह, बीकानेर, देश लोक 10,000 बीघा जमीन गौ माता के लिए मां करणी, और मां करणी खुद 10,000 गौ माताओं की सेवा करती थी। और अब इस युग में हमारी हेमलता जी हजारों गौ माताओं की सेवा करेंगे। और मैं पिछले ओलंपिक में देखा था उन गौ माताओं का कोई धड़ी नहीं था। वहां जंगलों में जा करके अकेली अपने साथियों को साथ लेकर के और अकेली उन गौ माताओं की सेवा करती थी और हजारों गौ माताओं के प्राण बचाए। वो है, उसका नाम है हेमलता। बापू का पूरा सहयोग है। नहीं किसको बड़ी आदि सब महलों में ऐसी लगा करके सोते हैं, पर बापू ने भी अब गौ माता की सेवा ही सर्वोपरि समझी। और अब 1 से 2 बोला सरदार जी भी साथ हो गए, तो इनका भी असर पूरा है माँ भगवती ने। और मुझे तो पता चला कि अयोध्या में लंगर भी राम जी के अयोध्या में बहुत बड़ा लंगर लगा है। रोज 30,000 आदमी भोजन कर रहे हैं। अयोध्या में लंगर चल रहा है। ये गुरु की कृपा है, ये गौ माता की कृपा है, या माँ भगवती की कृपा है। इसलिए कहता हूँ, तू माने या ना माने दिलदारा, असाधु तुझमें रब दिखता यार मैं क्या करूँ, और सबके सर झुकता है यार मैं क्या करूँ। राम की तो देह की सुसुदी पर हरते, पारस पास पड़ा जिनके तो सोने चांदी का क्या करना, और जब चाहे तब सोना है तो खजाना भर के क्या करना। चढ़ा चबेना कभी लपट में खीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो खावे चढ़ा चपेटा, कभी लपट में खीरा दी, मौज फकीरा दी,
बहुत फकीरा दे बाबा रे बहुत फकीरा दे जी तो पिया मोरे हारी पिया के संग बाबा रे बहुत फकीरा दी बाबा रे बहुत फकीरा बाबा रे बहुत फकीरा दी बाबा रे बहुत फकीरा कभी तो साल दुसाला कभी तो साल दुसाला कभी कूदड़ी मीरा दे बाबा रे बहुत फकीरा दी बाबा रे बहुत फकीरा दी बाबा रे बहुत फकीरा दे बाबा रे बहुत फकीरा बाबा रे बहुत फकीरा बाबा रे बहुत फकीरा बाबा रे बहुत फकीरा दे
फना करे सब का वाको नाम फकीर बाबा रे बहुत फकीरा, 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 बाबा रे बहुत फकीरा। वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु की फतेह। बोल साचे दरबार की, गौ माता की, गौ माता की, करणी मात की, दादू दयाल जी महाराज की, सनातन धर्म की। दोनों हाथ खड़ा करके बोल गए हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय श्री राम। मैनू लगता कि पंजाब वाली आवाज नहीं तुहाडे विच हैगी। पंजाब पंजाब ही है, क्योंकि आवाज अगर पंजाबी इत्थे मार दे तां अमृतसर क्रॉस कर देगी, वाघे बार्डर में क्रॉस कर। खाना नहीं खाते आप लोग। जोर से बोलो जय श्री राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कांगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज क्यों फतेह बुलाते हैं? जय श्री राम, जय राधे राधे क्यों बुलाते हैं? कहने किसकी जुबान पे फतेह, उसकी मैदान में फतेह। अगर हमारे पास फतेह ना होती, आज सनातन धर्म ना होता, तो हमारे मंदिर ना होते, आप लोग ना होते, हम सब मुसलमान होते। ये उस फतेह का ही कारण है। अगर महाराज जी का हम शब्दों के द्वारा धन्यवाद करूं तो शब्द तो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसे स्वर, ऐसा संगीत तब लगता है जब प्रभु राम के चरणों में लिव लगी होती है, अदरवाइज सुर नहीं लगता। ईत ईश्वर जब संग और साथ ईश्वर के साथ मिल जाती, जो आत्मा जब रूह उसके साथ मिलती है, तब संगीत बनता है। क्यों कालयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए आना। इस कालयुग के समय में उस प्रभु परमात्मा को मिलने का अगर सबसे इजी वे है तो वो कीर्तन है। वो कीर्त गाते हैं उस राम की, उस प्रभु की, उस परमेश्वर की। सो आप सब भाग्यशाली हैं कि आज इस महान कुंभ में जे गौशाला ने एक धाम बनाया है, एक पीठ बनी है। आप लिख लेना कागज पे, जे गांव, जे एरिया राजस्थान जो है भाई राम जी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि उम्र सबकी अच्छी है। 25-26 साल की उम्र में ऐसे दिल इरादे बिना भगवान की कृपा से हो नहीं सकते। आज के समय में लोग डेली काम करते हैं, डेली पैसे कमाते हैं,
लेकिन अपने बच्चों की शादी का उनको खाना नहीं प्रॉपर दे पा रहे। इन पे उस करनी माता की कृपा है, मां कामाख्या की कृपा है, दादू राम महाराज जी की कृपा है, इन संतों का आशीर्वाद है, तब ये प्रोग्राम आज हम इसमें बैठने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सब उस राम की, उस प्रभु की औलाद है। हम सब नारी हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल, कसम हमारा एक ही है, वो प्रभु राम है, वो परमेश्वर है। सो आप तो पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि ऐसी अद्भुत शक्ति ने, उस महान संत ने इस नुहा गांव में, इस रतनगढ़ में जन्म लिया। आप सब धन्य हैं, क्योंकि आपके धन्यवाद इसलिए हैं क्योंकि आपके गांव के नाम के आगे भाई राम का नाम लग गया है। नुहा को क्या कौन जानता, क्या इतिहास है नुहा का, कहीं आपको पढ़ने को सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन आज नुहा के लोग कहीं भी जाएंगे तो बोलेंगे हमारे गांव की वो बेटी है, वो माँ है जिसने एक हमारे गांव में गौशाला का यहाँ पे निर्माण शुरू किया। हम सब जहाँ बच्चे पैदा करने नहीं आए, पढ़ने लिखने काम काज करने नहीं आए, हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे कि हम जहाँ करने क्या आए हैं। हम उस परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, उस बिछड़ी आत्मा को उस जीवन में उस राम के नाम से मेल कराने के लिए आए हैं। जैसे दादू राम जी ने अपने आप को प्रभु राम में लीन कर दिया। नहीं मिलता, हम पितरों को नहीं मानते। सूक्ष्म शरीर है, आपके पास स्थूल शरीर है तो सूक्ष्म शरीर है, आप संपूर्ण है। आपका जो जन्म हुआ है, हमें ये साबित करना पड़ेगा इस धरती पे कि हम इंसान हैं। वो कैसे कर पाए? क्योंकि बच्चे हमने पैदा किए, बच्चे जानवरों ने किए, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। उन्होंने भी घर बनाया, हमने भी घर बनाया, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। फिर फर्क कैसे? इंसान वो है जो इंसानियत के नाम से जाना जाएगा। इंसानियत ही इंसान है, नहीं तो करतूत पशु की मानस जात लोग पसारा करे दिन रात। हम एक पशु की न्यायी हैं। आप सबको मैं बीच में ही हूँ, आप हम सब एक ही हैं। इंसानियत कैसे जानी जाएगी? जैसे भाई राम जी ने अपने गांव में, अपनी जन्मभूमि में जहां इन्होंने अवतार लिया, जन्म लिया, उस माँ की कुख को भाग लाया, आज तब हम जहां बैठ के उस प्रभु राम के नाम को याद कर रहे हैं। क्योंकि इसके खास कुछ भी नहीं जाना, एक ही चीज आएगी, आपकी सेवा। जहां आप अपने बच्चों के लिए 10 रोटी बनाते हैं, अगर 2 रोटी गौ माता के लिए बनने लग जाए तो आपके बच्चों का, आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। हम पूरा जीवन काम करते हैं, हम क्यों नहीं, हमें खुशी मिलती, हम क्यों तकलीफ में रहते हैं? उसका एक ही कारण है कि हम सत्संग नहीं करते। किसका सत्संग करना चाहिए? किसी साधु का करना चाहिए। उस साधु का करना चाहिए जो आप उस परमात्मा के साथ लीन हो, जिसने त्याग किया हो। ऐसे साधु मेरे साथ यहाँ पे गौरव जी बैठे हैं, ये हैदराबाद से मेरे। कोई ऐसा साधु नहीं है जो हम दोनों को नहीं जानता। अब किसी भी इंसान को होगा जो त्याग है, वो हमने जो भाई राम जी में देखा, शायद कहीं किसी जीव के साथ तो वो होता है, इंसान का किसी जीव के साथ होता है, अपने आसन के साथ होता है।
इसको किसी के साथ नहीं है, अपनी संपदा के साथ भी मोह नहीं है, प्रेम है। क्योंकि मोह वो 5 विकार हमें डूब देते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हमें 5 से ऊपर उठना है। जे गौशाला आपकी है, नुहा गांव की है, राजस्थान की है, आपके क्षेत्र की है, जहां पे ये साधु संत कैसे आते हैं। महाराज जी रात जहां पे इतनी बारिश हुई, आप तो जहां के वसनीक हैं, जो बारिश रात जहां आपके गांव में हुई, ऐसी बारिश शायद आपके गांव में पहले ना हुई। कौन कहने के लिए रेगिस्तान है, डेली तो बारिश होती है। ये बारिश क्यों होती है, पहले क्यों नहीं होती? वही लोग हैं जो जहां पैदा हुए जहीं रह रहे हैं, क्योंकि जहां पे बैठ के उस राम के नाम का किसी ने भजन नहीं किया। आपके पास एक वो चिराग है, वो सूरज है, जो आपके घर घर की एक चिराग को रोशनी में परिवर्तित कर देगा। वो है भाई राम जी। हमारी तो बेटी है, सामान्य बेटी है, लेकिन मैं सभी इस माध्यम से पूरे गांव को नहीं, पूरे राजस्थान को बोलूंगा, थोड़ा पहचानो अपने आप को कि आपको धरती से छुटकारा एक ही इंसान दबा सकता है, दूसरा कोई ना, खुद वो है संत। हमारी गाड़ी के पीछे लिखा होता है संत हमारा कहना है ना। आप सबके हाथ में गहने डाले हुए हैं, किसके 1 है, किसके 4। आप इसको जब मर्जी चाहे उसको मिट्टी से निकाले, गंदगी से निकाले, तिजोरी से निकाले, जाके आप किसी ज्वेलर के सुनियार के पास लेके जाएं, आपको उसी कीमत, उसी टाइम मिल जाएगा। संत हमारे जीवन का एक गहना होता है। जब धरती पे आपको कोई भी आपत्ति आ जाए, कितनी ही भीड़ पड़ जाए, कितनी भी मुश्किल आ जाए, हमारे घर में ये हो गया, हमारे जीवन में वो हो गया, कि पूरा गांव आपकी विरोधता करता हो, लेकिन कोई साधु की शरण में आ जाए, वो कहेगा कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूं। इसलिए संत हमारा गहना है, वो गहना जो हर पल हर वो धरती पे भी चलता है। ये एक ऐसा गहना है जो प्रभु राम की वो उस अकाल पुरख की दरगाह में भी चलता है। हमारे जैसे सब नहीं रह जाएंगे। जब हम दुनिया से जाते हैं, हमारे जैसे महंगे गहने, ये लाखों की घड़ी, ये सब उतार लेंगे, ये कपड़े भी उतार लेंगे, कोई पहनेगा भी नहीं, इसके कपड़े भी साथ ही दे दो, क्या करने हैं। जो साधु पूरी रात आपकी शमशान घाट में बैठता है, उसको कितने आपके गांव के लोग जो सांसें जा चुके मिलते होंगे, उसको किसी चीज के साथ प्यार है, इस मिट्टी के साथ जुड़े, अपने राष्ट्र के साथ जुड़े। माँ गौ माता की सेवा करें। आपके लिए ये बहुत ही पूर्व कर्म की ये बात है कि आज इस गौशाला में आप सब बैठ के इन महान अद्वितीय इन साधुओं की, इन संतों की अपार वाणी की कृपा के साथ हम उनके साथ जुड़ पाए। क्योंकि एक छिन चिनते आयो, काल पास के बीच ना आयो। जिसने एक क्षण भी उस प्रभु का नाम ले लिया, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। जब ऐसे साधु बैठ के उसकी संगत करवाते हैं, उसके प्रेम में गाते हैं, उसके भाव में गाते हैं, तो इनके साथ साथ हमारी भी हाजिरी, हमारी भी जो प्रेजेंट है, वो प्रभु राम के चरणों में लग जाती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे जिन्होंने इसमें अच्छे काम में बाधा भी बनना होता है। उनका अपना कर्म है, हम अपना कर्म करते जाए। जैसे
एक साधु गंगा के किनारे बैठा है। एक बिच्छू अचानक देख रहा है कि बिच्छू डूब रहा है। वो साधु के मन में दया आती है, वो बिच्छू को निकालने की कोशिश करता है। बिच्छू क्या करता है? डंग मारता है। वो छूट जाता है, फिर बिच्छू डूबता है, फिर निकालता है, फिर डंग मारता है, फिर छूट जाता है। आखिरकार पास कोई हमारे जैसा खड़ा, महाराज ये बिच्छू है, इसका कर्म है डंग मारना, इसने डंग मारना है। तो वो साधु बोलता है अगर ये अपने डंग को, अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता, मुझे इन लोगों को इस डंग से बाहर निकालना है, वो निकाल के ही रहेगा। साधु ऐसे ही हमें हमारे अंदर की जहर को बाहर निकालते हैं, हमारे पे तरस खाते हैं। इनको क्या जरूरत है? जिन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, अपना परिवार त्याग दिया, अपने रिश्ते नाते त्याग दिए, अपना गांव त्याग दिया, उनको क्या जरूरत है जहां पर आके गौशाला बनाने की? आज साधु जहां कल उठ जाए तो कहीं और चले जाएगा। ये तो मर्जी के मालिक हैं, ये किसी के अधीन नहीं है, जैसे परमात्मा के अधीन है। वो अगर किसी ने कोई चीज वहां पे बनाई है, ये अच्छे काम के लिए, गौशाला के लिए, एक दाम के लिए, एक मंदिर के लिए, ये 64 जोगनियों का धुना स्थापित किया है, तो ये आप लोगों के लिए किया, इन्होंने अपने लिए नहीं किया। कहीं आप सोचें कि भाई राम जी अपने लिए गौशाला बना रही है। अगर आपके कोई गांव का व्यक्ति जहां से 1 रुपया भी उस दरगाह में लेके गया हो तो मुझे बताएं। अगर कोई जमीन का टुकड़ा लेके गया हो तो बताएं। साधु के पास तो उतर मरबे होते हैं कि तो अपनी एक पुरी है, वो संतपुरी में रहते हैं। ये भगवान ने आप लोगों के लिए यहाँ भेजा, तब रह रहे हैं, तब लोगों की बातें सुन रहे हैं, क्योंकि इन्हें पर उपकारी होती है। सो हम सब मिलके इस महान कार्य का, इस पुण्य के काम का हम हिस्सा बने। हम नहीं तब बनेगा, कोई और बनेगा, कोई और नहीं तब कोई आगे बनेगा, क्योंकि प्रभु राम के इस कार्य में कोई रोक नहीं सकता। जहां अयोध्या में बाबर ने उस महान प्रभु के मंदिर को तोड़ के जब मस्जिद बनाती थी, तो समय आया तो उस राम के पुत्रों ने आज मंदिर भी बना दिया, क्योंकि प्रभु ने अपनी सेवा आप ले ही ली। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपने आप को पहचाने भाई राम जी कि वो एक आम इंसान है नहीं। जहां हमारी सोच खत्म होती है, साधु वहां से शुरू होता है। अगर दुनिया में किसी ने झूठ बोलना हो, एक साधु के बारे जितना आप झूठ बोलेंगे उतना वो सत्य होता है। लेकिन दुनियावी दुनिया में अगर हमारे बारे में, हम अपने बारे में जितना सच बोलते हैं वो सब झूठ होता है। साधु ही परमेश्वर है। आपको लगता होगा कि परमेश्वर पता नहीं कहां से आएगा, वो घोड़े से आएगा, वो शेर से आएगा। नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसको पहचानना है उसने पहचान लेना है। ढूंढता कौन है? वो व्यक्ति ढूंढता जिसका दुख बात चुका हो, जिसका कुछ हो चुका हो। अपने अंदर बैठे उस राम को देखें, उस प्रभु राम को देखें, उस कृष्ण को देखो, राधा को देखें, उस गौ माता को देखें। मैं बोलूंगा कि आप एक बार दिन में भाई राम के नाम का ही नाम ले दे करें तो भी आपका दिन सफल रहेगा, क्योंकि ऐसे साधु नहीं आपको मिलेंगे। शक्ल के पीछे, किसी चीज के पीछे मत जाना। साधु करता कुछ हो रहा है, दिखाता कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है, जब चले जाते हैं फिर समझ में आती है साधु की। हमारे एक संत हुए हैं, संत सिंह मस्कीन जी। जब तक वो जीवित थे
अलवर के थे, तब तक उसको हमारी कम्युनिटी ने, समाज ने नहीं पहचाना। बड़े बड़े महान साधु अदर्स कंट्री के लोग, गल्फ के, अरब के, उनके साथ समय बिताने आते थे। जब चले गए, अब हम देखने को तरस रहे हैं। भाई राम जी का दृढ़ इरादा, उनका संकल्प हम समझ में नहीं हमें आता। मुझे काफी लंबे समय से जानते हैं, तो काफी अरसे से जहां ही नहीं, कुछ भी नहीं था, आपने तो देखा है। आज राजस्थान में एक गौशाला ऐसी है कि जिसको एक लड़की ने, एक बाई ने, एक माता ने चलाया है। बाकी जितनी भी गौशाला वो किसी पुरुष के द्वारा बनाई गई हैं, और उसका संचालन करने वाले भी बहुत सारे लोग बैठी हैं, बैठी हैं। आपके क्षेत्र में, राजस्थान में एक ही पहली गौशाला है जो किसी फीमेल ने बनाई है, किसी औरत ने बनाई है, किसी माँ ने बनाई है, किसी शक्ति ने बनाई है। जहां मैं बोलूं कि करनी माता ने खुद बनाई है, आपको दिमाग में हो कि बाई ने बनाई है, देश मुक्त वाली माँ ने बनाई है, क्योंकि ये उन्हीं का ही रूप है। सो पहले तो हम दंडवत करके आपको नमस्कार करते हैं कि इस शरीर के अंदर वो खजाना छुपा के रखा है, जिसको पहचानने वाले बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि संगीत ही एक ऐसा सरल मार्ग है जो एक क्षण में हमें सीधा हमारा दसम दरबार खोल देता है। गुरबाणी बोलती है कि 9 दरवाजे प्रगट किए, 10वां गुप्त खाया। हमारे शरीर में 9 डोर है, लेकिन जब 10वां खुलता है तो सबसे इजी मेरे को लगता है कि संगीत के जरिए ही खुलता है। सो आप अपने जीवन में कोई ना कोई पुण्य किए होंगे। मैं कहूंगा कहीं गान दान की होगी, तब आप इस गौशाला में बैठे हैं, नहीं जहां आदमी आ नहीं सकता। महाराज जी आज हमारे सिख भाई, निहंग सिख भाई सब जथा जादू द्वारे पहुंच चुका है। शाम को हमारी एक परंपरा है कि हम शक्ति के पुजारी हैं, हम चंडी के पुजारी हैं, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो प्रथम भगवती समय क्या गुरु नानक लेके आए, हम प्रथम शक्ति को मानते हैं। शक्ति 2 रूप में है, एक इस रूप में है, एक तलवार रूप में है। हम दोनों का ही आदर सम्मान करते हैं। सो उसके जौहर दिखाने के लिए हमारी परंपरा में जब भी कोई खुशी का दिन होता है तो हम गतका खेलते हैं। गतका बोले तलवारबाजी करते हैं, शस्त्रबाजी करते हैं। तो वो सिख, वो संत सब दादू द्वारा रतनगढ़ आ गए हैं। शाम का उनका जहाँ पे हम अखाड़ा लगाएंगे, हम जे गर्व से कह सकते हैं कि राजस्थान में जो खालसा है, जो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने खालसा सजाया इस देश की रक्षा वास्ते, हमारी संस्कृति वास्ते, राजस्थान में अगर पहली बार वो आया तो आज आपके मुहा गाँव करते हैं। जा हम दादू द्वारा गए थे जब बड़ा अदरवाइज नहीं आया, क्योंकि इनके साथ दादू जी महाराज के साथ हमारे गुरु का रिश्ता, हमारी संप्रदा का रिश्ता। जो दादू जी महाराज हमारे गुरु को याद करते थे, उनके पास 13 दिन वो रह के गए हैं। उनका इतिहास मिलता है, उनकी वाणी मिलती है। हमारी परंपरा के बहुत सारे आपसी संबंध एक जैसे हैं,
मैं तो बोलूं कि एक ही है, कोई फर्क नहीं है। तो आप शाम को सब अपना समय निकाल के बिल्कुल सबने अपने बच्चों को, बहन भाइयों को साथ लेके भी जहाँ उसको भी हमने देख लिया, ताकि जो आपको स्पिरिट मिले, आपको शक्ति मिले, आपके इरादे दृढ़ हो। सो महाराज जी को फिर मैं दोबारा भाई राम की तरफ से, राज राजेश्वरी गौशाला की तरफ से, पूरे जितने भी जहाँ पे सेवा करने वाले हैं, जहाँ गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से, महाराज की तरफ से, देवादास महाराज की तरफ से, हमारे समुदाय की तरफ से मैं आपको यहाँ पे वेलकम कहता हूँ, जी कहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के जो जहाँ पर आए, हम आपके ऋणी हैं कि आज शुरुआत ही मुश्किल होती है। जब चलते हैं तो बंदा अकेला चलता है, फिर एक एक मिलता जाता तो माला बंदी का काफिला बन जाता है। कि इस समय को हम कभी भूलेंगे नहीं कि उस संप्रदा से आप अकेले यहाँ आए हैं। मैं जे भी मुझे प्राउड फील कर रहा हूँ, आपको मैं दंडवत करता हूँ इस बात के लिए कि आपका उस राष्ट्र के प्रति प्यार, उस गौ माता के प्रति प्यार, उस महान अद्भुती, महान संत साध्वी हेमलता जी के प्रति जो प्यार आपने आज दिखाया है, इसके लिए आप मेरी जान भी मांग ले तो मैं मुझे जान ही आपकी हकीकत बात है। जब दुनिया में कुछ भी ना देखे, हम आपको कुछ दे नहीं सकते, साधु को हम क्या दे सकते हैं, नहीं कुछ दे सकते, पर आप बोले मैं दोनों किडनी दे सकता हूँ, जान तो चलेगी तो चलेगी, क्या करेंगे उसका। आप एक खून का रत्न आपके लिए, क्योंकि आज जो आप आकर इस कार्य की शोभा बढ़ाई है, जो आज आपने आकर अपने भाई होने का जो फर्ज निभाया, ऐसे भाई को मैं बोलूंगा कि हर बहन को ऐसा भाई मिले, हर बहन को ऐसा भाई मिले जो रब के नाल जुड़ा हो और साथ में इस समय में वो साथ खड़ जाए जब कोई भी ना हो। लव जो सत्य है। सो शब्द तो अगर बोले आपकी प्रशंसा तो हम तो क्या करें, हम तो अब सिर्फ बोल रहे हैं कि जीवन में ऐसा संगीत का अनुभव भी नहीं देखा कि अपना सरल स्वभाव कि एक बच्चे के जैसे जहां बिठा दिया बैठ के गाने शुरू कर दिया, पानी भी नहीं हमने पिलाया है, आते पहले बिठा दिया माइक के आगे भी तेल करो जी सुनाओ, खाना भी नहीं खिलाया। हम क्षमा चाहते हैं कि हम आपके प्यार में भूल ही गए कि दुनिया कहीं और है, खाना पीना सब भूल गए। एक बात ये भी है महाराज, आज खाना हमने भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, चाय भी नहीं पी। मैं कभी आज क्योंकि भूख ही मिट गई, मेरे तो कोई जन्मों की भूख। ऐसा भाई बहन का रिश्ता जिनमें त्याग और प्यार और प्रेम कमाल है, आपको दोनों को मेरे तरफ से करना। सो आप सब भाई राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफला करें, अपने बच्चों को सफला करें, उनको अच्छे रास्ते पर लेकर आए, क्योंकि सब भूल जाएंगे कौन किसकी माँ थी, कौन किसी का बेटा है। कोई साथ नहीं जाता, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। इसी बात को लेके अपने घर में अपने परिवार की सेवा करें, काम करें, लेकिन मोह के साथ ना जुड़े, अपने राष्ट्र की, अपनी गौ माता की, ऐसे संतों की संगत और सेवा करें। अंत में सब एक बार हम बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
आप सबको एक छोटा सा निमंत्रण भी है। 19 और 20 और 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है और 19, 20, 21 को नानी बाई का मायरा वहाँ गौशाला में रखा है। तो एक दिन पूरी संगत वहाँ पधारे और हमको धन्य करें। हमारी छोटी सी गौशाला है और माँ की कृपा से ही चारा पानी मिल रहा है और आप पधार जाएंगे तो वो गौ माता और प्रसन्न होगी। और मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। सत्संग तो एक बहाना है, आपको तो वहाँ गौशाला में बुलाना है। महाराज जी, आप हमें बोले जहाँ से दंडवत करते आ जाएंगे, उल्टे पैर आ जाएंगे। आप आधी रात को याद कर लेना, कभी भी कर लेना। आप बोल देना कि आ जाइए। जहाँ से 450 किलोमीटर है, हमें 5 घंटे लगते हैं। ठीक ठीक। आप बस उस घड़ी के देखना कि 150 के हिसाब से चलते हैं हम किलोमीटर की स्पीड से। लेकिन हम आएंगे, हमारे प्रोग्राम आगे चलते रहते हैं। जैसे अभी जत्था जहाँ आया, जब हम जत्थे के साथ चलते हैं तो हमारा पूरा सिस्टम इधर आ जाता है, क्योंकि हमारे लंगर का बाकी बहुत सारा सिस्टम देखना पड़ता है। हम जरूर आएंगे, साथ में भाई महाराज को लेकर आएंगे, अपने सिंहों के साथ आएंगे, अपने परिवार के साथ आएंगे। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आप हमें जहाँ निमंत्रण करने नहीं आए, हमें सुनाने भी आए हैं कि निमंत्रण तो बहुत लोगों को मिला होगा, पर पहले ऐसे गा के सुना के नहीं मिलता होगा। तो मेरे पास एक इच्छा है, लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद और वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु जी फतेह। और तू या माने या न माने तुम्हारा असाधे पे दसौर केड़ा रबदा द्वारा हमने कोई दूसरा द्वारा देखा ही नहीं। जब संत मिल जाते तो वहीं हमारा सिजदा हो जाता। तू माने आना, तू माने आना, तू माने आना, माने दिलदारा असाद तेनू रब मनिया। दस और केड़ा रब दा द्वारा असाद तेनू रब मनिया। असाद तेनू रब मनिया। आरती कर दे, सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। माँ क्या है? हेलो हेलो। आरती की जय हेलो लैला की दोस्त गलन लैला की। आरती की जय हेलो लैला की दोस्त गलन लैला की। आने वाले गिरिवर कांपे, जाने वाले से गिरिवर कांपे। रोगों से जाके जाके, रोगों से जाके जाके। आरती कीजिए लैला की दोस्त गलन रघुनाथ लैला की।
महाबलधारी अर्जुन को महाबलधारी सुनन के प्रभु सदा सहाई सुनन के प्रभु सदा सहाई आरत के हनुमान मेरा रघो लाभ पठाए मेरा रघु नाथ पठाए लंका जाति दिया सुधिया लंका जाति दिया सुधिया आरती कीजे हनुमान ललाटे दुष्ट दलन रघुनाथ ललाटे लंकाधारी सुर सब मारे सिया राम जी के काज सवारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण पुर चित्र बड़े सवारे लक्ष्मण पुर चित्र बड़े सवारे आगे सभी भगवान हुआरे आरती कीजिए हनुमान ललाटे दोष दलन रघुनाथ कराटे
आरती करते जो हनुमान जी की आरती गावे बसी को पावे आरती कीजिए हनुमान लगावे दुष्ट बदल लंका जाई असुर सब मारे लंका जाई असुर सब मारे लंका विध्वंस से कियो रघुराई लंका विध्वंस से कियो रघुराई आरती गाई तुलसीदास सभी कीर्ति गाई आरती हनुमान लगावी तुलसी बगल रघुनाथ लगावी झिल मिल आरती चमके लाल की साला सर के इच्छा पूर्ण महाराज की जय हो, राजराजेश्वरी मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, आज की आनंद की जय हो। शांति पृथ्वी शांति रापः शांति लोकः शांति वत्सवः शांति विश्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांति स्वाहा शांति सेवंतिका कुलचंद्रपान लाभे उन्नाथ जाति कर वीरल सारुषे बिल्व प्रभाव तुलसी दलमंदरे सांपूरयामि जगदीश्वर में रसीद नाना सुगंधे पुष्पाणि यथा कालो धवानित्य पुष्पांजलिर्मया आवाज सर्वी धूरी विधु नमः महर पुष्पांजलि समर्पयामि मां भगवती नमो नमः त्वमेव माता सपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वा मम देव देव नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव काल हर हष्ट हर दुर्ग हर दारिद्र हर हर सर संपत्ति कर संकावहा जय विश्वम हर हर बोले शंकर भगवान की जय राजराजेश्वरी मैया की जय गौ माता की जय बालाजी महाराज की जय आज की आनंद की जय हो। Yeah.